हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रह्मास्त्र। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्लानिंग। कहने को बहुत छोटा चैप्टर है, बट सबसे बड़ा बेस है मैनेजमेंट का। सो इम्पॉर्टेंट है और छोटा है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर करेंगे, राइट। तो आज हम अंडरटेक कर रहे हैं पार्ट 1, जिसके अंदर आपको ये तीन टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट इज द मीनिंग, second is the importance or features, and third and the last one is step or process of planning. So let's start one by one. First is the meaning. When we talk about meaning of planning, it is all about deciding in advance what to do and how to do it. क्या करना है और कैसे करना है, बट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब एक जनरल सी बात हम पहले डिस्कस कर लें कि हमेशा हमने ये चीज़ सुनी है और पढ़ेंगे भी अभी आप अपने चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स के अंदर, कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम हर डेफिनेशन के अमूमन एंड में आ जाता है, आता है। वो क्यों है? अब ये बात खुद सोच के देखो आप, एक कॉमन सेंस है कि अगर मैं या आप या कोई भी एक बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करता है, तो क्या वो ये सोच के करता है कि राम राज्य की तरह वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चाहे नो मैटर व्हाट, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। ऐसा तो नहीं होता। देर इज अ, आप एक एस्टिमेट अपने लिए बनाते हैं कि मैं इस काम के अंदर, या मैं इस काम को जानता हूँ, मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, तो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 नहीं तो 2 साल के अंदर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे तो पहुंच ही जाऊंगा। पर वही चीज आप ये तो नहीं सोच के चल सकते ना कि 10-15 साल लग जाए, कोई बात नहीं, लेट इट बी। ऐसे नहीं होता। दैट इज वाई गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये जो टर्मिनोलॉजी है पूरी की पूरी, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है आपके बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, right? So anything or everything, whatever we are doing, it should be during a given period of time, given in terms of the targets or the strategy to be implemented to achieve the certain outcome। तो वो उस बेसिस पे हम एक टाइम को एस्टिमेट करते हैं, दैट इज द गिवन टाइम जिसके अंदर आपको एक काम को एस्टैब्लिश करना ही करना होता है, अदरवाइज द बिजनेस इज ऑफ नो यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जब हम बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग की, तो हम उसमें बात करते हैं कि हमने क्या करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो काम कैसे होगा, एंड हाउ टू डू इट, कैसे करना है। इस बेसिस पे कून्स ओडोनल एंड M.E. हर्ले ने ये दो डेफिनेशंस हमारे सामने दी हैं। इट वुड बी बेटर इफ यू कोट इट इन एग्जाम, अदरवाइज बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, राइट। Now let's move on to our next topic, that is importance and features of planning, right? When it comes to importance of planning or the features of planning, first we'll talk about planning provides us the direction. Yes, it does, obviously। अगर हमें प्लानिंग प्रोवाइड ही नहीं कर रही है डायरेक्शन, तो वो प्लानिंग ही किस काम की। वी नीड टू नो ना कि हमें जो एक ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए एक रास्ता तो दिखना चाहिए, एक डायरेक्शन तो दिखनी चाहिए, राइट। सो प्लानिंग हमारे लिए वो काम करती है, इट प्रोवाइड्स अस विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच वी हैव टू गो ऑन एंड अचीव आर possible or the defined objective, right? Now when we talk about the next point, that is planning reduces the risk of uncertainty। yes, ऑब्वियसली यही काम है हमारा, प्लान करने के पीछे मेन मकसद ही ये है कि हमें रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना है, राइट। अब आप कहेंगे मैम, अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हम रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। हम अनसर्टेनिटी, अगर हम सब कुछ सोच के चलें, सब प्लान करके चलें, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हम रिड्यूस वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए अनसर्टेनिटी को। सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। आप अजम्पशंस एक हद तक कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। आपकी अजम्पशंस कितनी परसेंट, आपकी ये अजम्पशंस 95% तक भी प्रॉपर हो सकती हैं, बट स्टिल देयर आर 5% चांसेस ऑफ रिस्क। सो प्लानिंग ऑल्दो इज डन कि आपकी जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं वो ना आए, पर हम उसको प्योरली हटा नहीं सकते, रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, राइट। सो इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इन द नियर फ्यूचर। Then
The next one is it facilitates decision making. Yes, of course it does. जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो आप प्लानिंग के अंदर कोई प्लान चूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई प्लान चूज किया, क्या आप ऐसे ही चूज कर लेंगे? जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं कि मैं डोर टू डोर सेल्स पर्सन अपॉइंट कर सकती हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती हूँ, इवन मैं डिस्काउंट्स भी दे सकती हूँ, राइट? तो वो मुझे देखना है कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन से तरीके हैं, राइट? सो मेरे को डिसीजन पे पहुंचने के लिए ये स्टेप्स हैं कि मैं या तो सेल्स पर्सन अपॉइंट कर लूँ, या फिर मैं एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च कर लूँ, या मैं डिस्काउंट अलॉट कर दूँ। सो इट विल हेल्प मी इन फैसिलिटेटिंग माई डिसीजन मेकिंग, राइट? नेक्स्ट, planning establishes standards for controlling. Yes, actually, control is blind without planning, actually, right? So हमारा जो प्लानिंग पार्ट है वो एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। आपने किस किस चीज पर नियंत्रण रखना है। नियंत्रण कैसे रखेंगे आप कहें कि मैं सारी चीजों पे कंट्रोल कर लूँ। हैव यू एवर हर्ड दैट कोट, दैट मास्टर ऑफ एवरीथिंग इज अ मास्टर ऑफ नन, राइट? तो वैसे ही जैसे हम हर चीज को जान नहीं सकते, वैसे ही हम हर चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारा काम खुद थोड़ी करना है, करवाना है। जब आप लोगों से काम करवाएंगे तो क्या आप उनको 110% कंट्रोल करके चलेंगे? नो, यू हैव टू गिव देम एन एनवायरमेंट टू ब्रीद, है ना? सो दैट इज द थिंग। जब आप बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग की, तो हम कंट्रोल जो है उतना ही रख सकते हैं। एक एक नॉर्मल जो चीज होती है, वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, बट वी कैन सेट स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू अ नॉर्मल क्राइटेरिया, right? Now, the next one, planning promotes innovative ideas. Yes, when you assume things according to your experience कि आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उस बेसिस पे आप इनोवेटिव आइडियाज भी जनरेट करते हैं प्लानिंग के अंदर कि मैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर मेरे अराइज हो गई तो मैं उसको कैसे माइनस करूंगा, या फिर क्या क्या तरीके हैं उसे खत्म करने के, और उन तरीकों में से सबसे पर्टिकुलर कौन सा अच्छा है कि जिसके अंदर मुझे नुकसान कम से कम होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। एंड द लास्ट वन इज प्लानिंग reduces overlapping and wasteful activities. Yes, when you plan things, so there are minimized chances of overlapping, right? Still I'm saying minimized, right? So because we are dealing with a structure जिसके अंदर human behavior is doing things, right? और human behavior कभी भी आप 100% ये नहीं कह के चल सकते कि आप बिल्कुल ही सब कुछ ठीक करेंगे, right? So when it comes to business, you can reduce your or minimize your risk or the overlapping activities or the wasteful activities, but you cannot 110% demolish them, right? So this is how the importance is being categorized, and this is the explanation. Now let's move forward to the next heading, that is steps or the process of planning. This is the most important topic, students, and प्लीज ध्यान रखिएगा, इसे आप जरूर करेंगे, राइट? क्योंकि इसके स्टेप्स के बेसिस पे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है, प्लस आपसे पूरा का पूरा प्रोसेस ही पूछा जा सकता है। देयर आर चांसेस कि ये आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, let's start now. So this is the whole chart where we start from setting up the objective and end up at follow up plan. So let's discuss each step one by one. First step is about setting the objective or what the organization wants to achieve. Up on the basis of my objective, right? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ अपने प्लान से,
जैसे मेरा ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यूनिट है, मैं अब उसे एक्सपैंड करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट, और कोई प्रॉब्लम मैं नहीं चाहती, मुझे कोई स्टार्टिंग नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सेट बिजनेस है बट मुझे एक्सपैंड करना है, right? So that will become the first step of my process of planning, that is what I want to achieve, that is setting the objective. Now, next one, the step 2. In this we will be developing premises, students. डेवलपिंग प्रीमाइसेस इस स्टेप के अंदर मोस्टली लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट डेवलपिंग द assumptions. The more accurate my assumptions are, the more beneficial and profit earning my plan will be. Keep this in mind. Okay, when we talk about developing the premises, हम assumptions को properly establish करना सीखते हैं या properly बनाते हैं ताकि हमें हमारे plan से maximum फायदा हो और minimum या नाम मात्र का नुकसान, right? So this is how we'll be talking about developing of premises, and in this there are premises of two types: the internal one and the external. Internal relate to the cost of product, capital, machinery, profitability, and external deals with the technology or the population growth or the government policies or the competition, right? So in basis पे हम assumptions को अपनी distinguish करते हैं और आगे उसको establish करते हैं. Next step, that is the third one. In this we talk about the identifying alternate course of action. When we talk about the alternative course of action, तो मैंने जैसे आपको इससे पहले भी बताया कि मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, right? So there are three ways in which I can advertise my product. या तो मैं डोर टू डोर सेल्स पर्सन को अपॉइंट करके मैं अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू करूँ, या फिर मैं एडवर्टाइजिंग डिजिटल मीडिया के थ्रू एस्टैब्लिश करूँ, या फिर मैं डिस्काउंट ऑफर्स दे दूँ, राइट? ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या तरीके हैं मेरे मोटिव को एस्टैब्लिश करने के, पूरा करने के, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमने इन कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट कैसे करना है। इवैल्यूएट का मतलब है कि मुझे मिनिमम से मिनिमम नुकसान हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो। दिस इज व्हाट दिस न्यू इवैल्यूएशन टर्म मेंट अबाउट। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि इससे पहले वाले स्टेप के अंदर मैम आइडेंटिफाई की बात कर रहे हैं, इसमें इवैल्यूएट की बात कर रहे हैं, तो ये दो अलग क्यों है स्टेप्स। जब आप बात करते हैं आइडेंटिफाई करने की तो आप वहीं रुक जाते हैं कि आपके गोल को अकम्प्लिश करने के लिए कितने कितने तरीके हैं, राइट? जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि उन तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, प्रॉफिट मेकिंग है एंड मिनिमाइज करता है आपके लॉस को, रिस्क को या कुछ भी, राइट? Now the next one is selecting the best alternative. Then after every analysis which we have made in the previous step कि हमें कौन से में फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है, जिसमें हमें सबसे कम नुकसान दिखता है और ज़्यादा फ़ायदा दिखता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं from all the other course of actions. Then finally the main step, that is implementing the plan. We are going to implement our plan जो हमने सोचा है हमारे ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए सबसे बेस्ट एंड suitable है, right? And the last one is the follow up plan. When we talk about follow up plan, that is कि जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया प्रॉपर अपने सारे काम को, बट क्या इम्प्लीमेंट करना ही बहुत है? ये नहीं देखना कि जो आपने सोचा है कि क्या वो उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट वी do in follow up action, right? So here we are done with all our steps or process of planning. Thank you very much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe us. Stay tuned for more videos, but stay safe, stay healthy and stay at home. Namaskar.